हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत से श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज बहुत ही परम पवित्र तिथि श्री नृसिंह चतुर्दशी, जो एक भक्त की विजय का दिवस, भगवान की जो भक्त वत्सलता है उसको जगत में एक प्रकार से प्रमाणित करने का एक दिन, जो हर वर्ष में याद दिलाता है कि भगवान है हमारे रक्षक और हम धैर्य से चल सकते हैं भक्ति पथ पर। आज हम भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। जो तृतीय स्कंद है उसका 32 नंबर का अध्याय और 41 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कपिल और देवहूति मैया का संवाद हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान स्वयं जिनको माता रूप में अंगीकार करके आए हैं, जिनको वात्सल्य जो रस उसको प्रदान किया है, आज उनके ही एक प्रकार से गुरु रूप में उनको आप उपदेश कर रहे हैं। जब वे खुद शरणापन्न हुई, भगवान जबरदस्ती इंटरफेयर किसी भी जीवात्मा के जीवन में नहीं करते जब तक वो खुद से सरेंडर ना कर दे, यार उतनी ही अमाउंट में इंटरफेयर करते हैं जितना वो उनको अलाउ करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जितना जितना आप सोचेंगे उतना उतना ही भगवान इंटरफेयर करेंगे, वरना सबको एक पूर्ण स्वतंत्रता भगवान ने दी है। भगवान सबसे अच्छे स्वामी हैं, उन्होंने जीव को स्वतंत्रता दी है डिसीजन मेकिंग की। फिर रिजल्ट पे अपना कोई कमांड नहीं रह जाएगी, रिजल्ट तो फिर वो भगवान के ही हाथ में है, पर डिसीजन मेकिंग वो जीव को दी। देवहूति मैया ने जब उनको सरेंडर किया एज ए जीवात्मा, एज ए शिष्य कह सकते हैं, जिस प्रकार से भी समझे कि आप मुझे आध्यात्मिक जीवन को समझाइए, क्योंकि मैं सामान्य से स्त्री जाति, मैंने जीवन को अलग एंगल से देखा है, आप मुझे इसे एक सही वे में जो आपको लगता हो, जो आध्यात्मिक राज्य है उसके हिसाब से मुझे समझाइए। भगवान ने बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही अच्छे प्रकार से उनको विस्तार से समझा रहे हैं। हम सभी श्रवण करते आ ही रहे हैं, इसी क्रम में हम आज ये श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय धीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों में मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। जो भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो उपदेश हैं जी, मनुष्यों के लिए भगवान कह रहे हैं, जो कोई ऐसा मिले जिनमें ये सारे गुण हों, पर ऐसा मिलना मुश्किल है, इनमें से कोई एक भी हो जिसमें
ये एप्लीकेबल फॉर्मूला है कि जिसमें एक भी मिले उसको अवश्य उपदेश करे भगवान नाम का। गुरु वैष्णव की यही रीति है। वे तो एक गुण भी नहीं ढूंढते, वे तो दोष राशि को देखकर ही सोच लेते कि इसका उद्धार करते हैं। जैसे श्रीमद नित्यानंद प्रभु, वे देखते भी हैं कि इनमें कोई भी गुण तो नहीं दिख रहा अभी इन शराबियों में, जगाई मधाई में, लेकिन फिर उनको उपदेश करते हैं। इसी भाव से गुरु वैष्णव भी उसी महावदान्यता को लेकर इस कली काल में चल रहे हैं। लेकिन हमारे बस का उतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी अभी खुद की भी श्रद्धा ऐसी चलती रहती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी तरल हो जाती है। हाँ, गाढ़ तरल ऐसे कुछ कहते हैं श्रद्धा। तो हमारे लिए एप्लीकेबल फॉर्मूला ये है, और गुरुदेव उपदेश करते हैं प्रचार करो प्रचार करो। तो एप्लीकेबल फॉर्मूला क्या, इनमें से कोई एक गुण भी अगर आपको किसी में दिख रहा हो, लग रहा हो थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, तो उसको उपदेश करे भगवत नाम का, भगवत भक्ति का, एक प्रैक्टिकल वे में, जो उस व्यक्ति की अभी वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए। इनमें अत्यंत श्रद्धालु या भक्त, विनयी, जिनमें विनय है, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, जो हर बात में दोष न देखते हो अन्यों में, गुरु सेवा में तत्पर। और जड़ जगत में तो गुरु सेवा में तत्पर पहले कैसे होगा जीवात्मा। गुरु सेवा यही हुआ जो उनसे श्रेष्ठ जन हैं, जो गुरु हैं, जो बड़े हैं, किसी भी प्रकार से उनके प्रति जिनके हृदय में सम्मान हो, बाह्य विषयों में अनासक्त, थोड़ा ठंडा दिमाग हो, थोड़ा इंद्रिय तर्पणों में ही, अलग अलग प्रकार के मजों में ही जिनका जीवन न जाता हो, उन्हें ये और मुझे परम प्रिय मानने वाला हो, उसे इसका उपदेश अवश्य करें। भगवान भगवत गीता के भी उपदेश में अंतिम अध्याय में इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान है उसको इसका उपदेश करें, जो श्रद्धा रही तो उसको ना करे। जो भगवान के परम प्रिय जन हैं, जो समस्त गुरु परंपरा है, गुरु वर्ग है, वैष्णव जन है, वे भगवान की इस वाणी को भी बोलते हैं आप रखो अभी एक किनारे, हम अपने हिसाब से देखते हैं। फिर वे हमें बिना कोई गुण देखे भी, दोष राशि देखते हुए भी हमको उपदेश करते हैं कि कुछ तो इनका मंगल होगा, कुछ तो जो इनके दोष हैं वे कम होंगे, कुछ तो ये आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो पाएंगे। लेकिन हम सबके लिए जो एप्लीकेबल फॉर्मूला है, पहले आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आपन ना आचार्य ना जान सिखाए। जो जो भी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने जीवन में भक्ति के अनुशासन, वही दूसरे को सिखाने जाए। ये नहीं कि खुद तो घुमाते हैं 2 माला और दूसरे को बोले 16 माला रोज का नीचे, पता तुम्हें गुरुदेव ऐसा बोलते 16 माला रोज का नीचे, तो व्यक्ति कभी नहीं करेगा, उल्टा वो कभी पास भी नहीं आएगा कि ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे आचरण में नहीं है। जो हमारे आचरण में होता है वो सहजता से हम आगे डिलीवर कर सकते हैं। जो हमारे आचरण में नहीं है, तो जब हम उसमें बोलेंगे उस बात को, तो उसमें कोई वजन नहीं होगा और सामने वाला कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। या इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्, यो वाभिधत्ते मच्चित्तः सयेति पदवीं च मे। भगवान कह रहे हैं, माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगा कर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। भगवान जो भी शिक्षा दे रहे हैं देवहूति मैया को, भगवान कह रहे हैं जो फोकस्ड होके इसको सुने, समझने का प्रयत्न करे या पाठ भी करे समझते हुए, तो वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। परम पद को प्राप्त कैसे करेगा? जो ठीक से सुनेगा, इस संवाद को समझेगा, वो भगवत भक्ति में लगेगा, और जो भगवत भक्ति में लगेगा, भगवान कहते हैं वो फाइनली मुझे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो ये 32वां अध्याय है तृतीय स्कंद का, यहीं पे संपूर्ण हुआ, और हम जो 33 नंबर जो अध्याय है इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें देवहूति मैया को तत्व ज्ञान भगवान
प्रदान कर रहे हैं और वो अपनी परम गति को प्राप्त करते हैं, उस भाव को समझ पाते जो भगवान उन्हें देना चाह रहे हैं। मैत्रेया उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विश्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य जुष्टावतत्त्वविषयांकित सिद्धिभूमिम्। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, फिर से रिमाइंड करते चले जो हम संवाद सुन रहे हैं ये अलग अलग ब्रैकेट में चल रहे हैं। अलग जैसे हम कहते हैं ऐसे लोकल गपशप में पता है ये उसने उसको कहा था ऐसे ऐसे, फिर इस प्रकार से। तो ये जो हम सुन रहे हैं देवहूति मैया और कपिल भगवान का संवाद ये सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी के ब्रैकेट में। मैत्रेय मुनि और विदुर जी का ये वार्तालाप चल रहा है और बाहर से देखें तो ये चल रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी के मध्य। और उसके भी बाहर से जो कली काल में देखे तो सूत गोस्वामी जी सुना रहे सौनकादि ऋषियों को। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा हट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। जो उनका अभी तक केवल वात्सल्य ही भाव था कि ये पुत्र है उससे ऊपर थोड़ा ऊपर उठी और जो गुरु भाव है जो पूज्य भाव है भगवत भाव है वो उनका प्रबल हुआ। अर्जुन भी भगवत गीता के फाइनल में भगवान से कह रहे हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता। नष्ट लास्ट की लाइन एक मिसप्लेस हुई। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा जो संदेह है वो नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। मेरी जो स्मृति है जो मेरी नित्य स्मृति है जो फाइनल स्मृति है वो आ गई है आपके जो दास के रूप में। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। देवहूति मैया भी कुछ इसी भाव से भगवान को कपिल को प्रणात हुई और उनकी स्तुति करने लगी क्योंकि स्तुति प्रिय जनार्दन भगवान को खूब पसंद है कोई उनके गुणगान गाए क्योंकि भगवान में क्षमता है उन्हें पचाने की। भगवान को कोई घमंड नहीं हो जाता, कोई ये 3 गुणों के अंतर्गत तमोगुण और अहंकार नहीं आ जाता भगवान में स्तुतियां सुन के। वे प्रसन्न होते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो अपने माता पिता की स्तुति करते हैं आप तो बहुत बढ़िया, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो बेस्ट मम्मी हो या ऐसे ऐसे। तो उनके दिमाग खराब नहीं हो जाते कि वो बाहर जाके भी अजीब अजीब हरकतें करे कि मैं तो सबसे बढ़िया। उसको पचा सकते हैं। ऐसे ही भगवान को भी पसंद है कोई उनकी स्तुति करते हैं। देवहूतिरुवाच अथाप्यज अथाप्यजोऽन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थमयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः। स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनिहो वितथाभिसन्धि आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्त्र शक्ति। देवहूति मैया ने कहा हे कपिल जी ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से
ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। भगवान के जो महत्ता है, जो ऐश्वर्य है, जो बड़ा होना है भगवान का, मतलब कितने बड़े हो सकते हैं भगवान की जो अपर लिमिट, उसको छूने का प्रयास कर रहे हैं। छू तो कोई सकता नहीं एग्जैक्ट, कि जो ब्रह्मा जी हैं जिनको सब समझते कि यही है हमारे तो जन्मदाता, ये भी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, और इन्होंने आपका ही ध्यान किया, आपका ही नाम जप किया, तब जाके सृष्टि को कर पाते हैं। उनके बहाने से आप ही सृष्टि करते हैं, मतलब यश उनको दिलाते हैं। सब गुणगान ब्रह्मा जी का करते हैं, पर फाइनली करते भगवान ही है। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं स्वयं से कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। फाइनली हर चीज का जो रूट है, जो जड़ है, वहाँ भगवान ही कार्य कर रहे हैं। जब इस बात को हम बार बार रिपीटेडली ऐसे सुनेंगे, तभी हम अपना ईगो मैनेजमेंट कर पाएंगे। ईगो आता कहाँ से? करता अभिमान से ही तो, कि हम करते हैं भैया, हम कर रहे, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं रात दिन एक, हमारा है तेज दिमाग, हमारा ऐसे सामर्थ्य है। तो जब हम सुनेंगे महज जनों से, और बार बार सुनेंगे कि भगवान ही सब करने वाले हैं, भगवान भी स्वयं से भी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं, शिव जी अनेक जगह कहते हैं, सभी देवता गण भी स्वीकार करते हैं, स्वयं भगवान भी स्वयं से कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान जन इसी भाव से भगवान को भजते हैं कि वे सबके प्रभु हैं, सब कुछ उनसे ही निकला है। जब सब कुछ उनसे ही निकला है, सबके प्रभु हैं, तो फाइनली सुप्रीम कंट्रोलर भी वो है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग चलाएं, अपने सामर्थ्य चलाएं, और तो दंभ करें कि ये हमारे जो है बहादुरी से हुआ है। सब कुछ भगवत कृपा से ही होता है। इस भाव को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब बार बार सुनेंगे गुरु वैष्णव से, और इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। जब भी कोई ऐसा सीन आए कि भैया तारीफें चल रही हैं, प्रशंसा चल रही है, या कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकला किसी भी फील्ड में अपने जीवन के, और लगे कि हमारा दिमाग इतना तेज है, मैंने फटाफट ऐसा आइडिया लगाया और ऐसे हो गया, तब यही याद रखना चाहिए कि फाइनल कारण भगवान है। ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान कह रहे मैं ही देता हूँ बुद्धि, देने का ठेका मेरे पास ही है, कोई सी भी सामर्थ्य फाइनली भगवान ही देते हैं। तभी हमारा ईगो मैनेज हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अपने ही हृदय में बैठा अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उस अहंकार से ही मात्सर्य भी आ रहा है, उस अहंकार से सारे दुर्गुण आ रहे हैं। उस अहंकार को मैनेज करना बहुत आवश्यक है भक्ति राज्य में। अब इसे अगले श्लोक में देवहूति मैया भगवान का एक प्रकार से कह सकते हैं जो औदार्यता है, जो माधुर्य है, उसको वर्णन कर रही। पहले तो कह रही है जो बृहदता है उनकी, जो भगवान होना, इनका बड़ा होना, उसको कह रही है। तत्वमृतो मे जठरेण नाथ कथम नु यस्योदरेत दासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है, और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। जो विचित्रता है, जो कह सकते हैं विपरीतता गुण है भगवान में, भगवान में यह संभव हो सकता है। ये दोनों अपोजिट गुणों का एक साथ हो पाना, उसका ही वर्णन कर रहे। एक और तो आप इतने बड़े से बड़े हो, वृहद से वृहद हो, एक तरफ आप इतने छोटे से छोटे, मतलब इतने सरल से सरल भी हो जाते हो। एक और तो जहाँ प्रलय आती है, बड़े बड़े देवगण, अलग अलग जो जीवन के अलग अलग स्पीसीज हैं, जो अलग अलग जीवन के भगवान ने विस्तार किए हैं, अलग अलग लोक हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, किन्नर गंधर्व देवता,
प्रजापति, ये वो मनुष्य, ऐसा वैसा सब प्रलय काल में इस सारे के सारे एक भी नहीं छूटता, सभी भगवान के उदर में, पेट के अंदर सब वही लीन हो गए। लेकिन वही आप, जो आप इतने बड़े हो, वही आप इतना छोटा सा बच्चा बन जाते हो। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक और तो आप इतने बड़े हो, हाँ, ब्रह्मा जी भी आपके कमल नाल से निकल रहे हैं, आपका ही नाम जप कर रहे हैं, आपका ही ध्यान कर रहे हैं, तब जाके ये सब हो पा रहा है। सारे बड़े से बड़े जो भी जीवन की जो भी हमने विस्तार दिया है, सबके सब सबसे बड़े जिनको देवता, जिनको सबसे बड़ा कहा जाता है, वे सब भी आपके उस उदर में समा जाते हैं। दूसरी तरफ आप इतने छोटे से एक नन्हे से शिशु, बिल्कुल ही कह सकते हैं 3-4 महीने से भी नीचे का शिशु, क्योंकि इतने से तो बच्चे पलटने लग जाते हैं, सब करने लग जाते हैं। इतना छोटे से शिशु के स्वरूप में अपने पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा नहीं, पैर का अंगूठा हमने मुंह में डाले, आराम से बेफिक्र हो, कोई टेंशन नहीं, कोई आसपास भी नहीं देखभाल के लिए, कितना छोटा बच्चा, इसको कुछ हो जाएगा। उस प्रलय के जल में और एक छोटे से वट के छोटे से पत्ते पे आराम से शयन कर रहे हैं, बिना कोई घबराए कि मैं कहाँ फंस गया, चिल्लाऊं रोऊं धूम, ऐसे ऐसे जो आप हैं उनको मैंने गर्भ में धारण किया, कह सकते हैं। एक प्रकार से आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं, अपना जो भगवत कृपा है उन पे उसको व्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। क्योंकि जब हम ऐसे सुनते हैं तो हम रफली इसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, पर जिसने इसको सच में उच्चारण किया होगा, उसकी क्या उस समय स्थिति होगी, उसको हम ऐसे आर्टिफिशियली इमेजिन नहीं कर सकते। भगवान के लिए भगवान के भाव से कितना विवल होके कहा होगा कि आज स्वयं साक्षात श्री भगवान मुझे माता स्वरूप में उन्होंने स्वीकार किया। इसी भाव को लेके कह रहे, आप इतने बड़े बड़े, आप तो ऐसे ऐसे, और मेरे उदर में आए आप, मुझे आपने माता बनाया है। त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादय तथा यमप्यात्म पथोपलब्धे। विभो, विभो मतलब बड़े होने का जो गुण है, विभु, विभो आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। मुमुक्षु जो इस भौतिक जगत के त्रिगुणों से मुक्ति चाहते हैं, जो भगवत सेवा में अनुरक्ति चाहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान मार्ग आपने दिखलाया है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहवणाद्य स्मरणादपि क्वचित् श्वास स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भवन भगवन्नुदर्शनात्। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य कृत कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। श्री भगवान और श्री भगवान का नाम अभिन्न है, फिर भी हम जैसे जो जीव है, मान ले इसको पचा पाना मुश्किल है। मान ले तो भगवान का विग्रह कैसे हो जाएगा कि ऐसे भगवान जी कैसे होते होंगे, कैसे सामने आते होंगे ऐसे। तो भगवान ने सरलता के लिए नाम रूप में आए हैं कि नाम को तो सब ग्रहण कर लेते, उसमें कुछ ज्यादा नहीं लगता, कैसे नाम बोलेंगे। देवहूति मैया उसी नाम की भी महिमा कह रही हैं
यदि अनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चारिदृक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। भगवान का जो पवित्र नाम है, कोई पापी कितने बड़े बड़े सुमेरु पर्वत से भी बड़ा कोई अपने पापों का इतना बड़ा पर्वत बना ले, पर अगर वो भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में भगवान के एक भी नाम को दृढ़ता से दैन्यता से उच्चारण करे, तो उसकी वो जो अपार जो पाप राशि है, वो तत्क्षण उसी क्षण वो जलकर भस्मीभूत हो जाती है। भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा माइंड से, बहुत दिन से रिमाइंड नहीं किया। चलिए ठीक है। तो तुरंत ही भगवान के जो शरणागत होते हैं, तुरंत ही अपने समस्त पाप राशि उनकी जल जाती है। तो जब पाप राशि जल जाएगी, तभी भगवत सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लग पाएंगे। देवहूति मैया कह रही है, आपका जो ये नाम है, इसका श्रवण और कीर्तन कोई अगर भूले भटके भी कर ले, यहाँ पे तो अभी कॉन्शियसली नहीं बोला कि सोच समझ के, भूले भटके कैसे भी कर ले, तो कोई स्वपच हो, स्वपच उस कैटेगरी को बोलते हैं जो ऐसे, जिसको हम सबसे अधम कैटेगरी समझते हैं कि भैया कुत्ते बिल्ली भी खाते रहते हैं, ऐसा उसको कह रही हैं। अगर वो भी आपके इस नाम को गा ले, उच्चारण कर ले, श्रवण कर ले, तो वो पूजनीय बन जाता है। अजामिल का जो प्रसंग है, वो इसी प्रकार से उन्होंने अपने आचरण को खराब कर लिया था। पहले तो आचरणशील थे, बीच में खराब कर लिया था। भगवान का नाम केवल एक संकेत के रूप में लिया था, अपने पुत्र को ही बुलाया था, भगवान को भगवान नहीं बुलाया था कि नारायण। पर संकेत में भी बोला तो भगवान के ही दूत आए, पर उन्होंने अभी तक का किया हुआ सब नील कर दिया। यमदूत भी आश्चर्य में पड़ गए कि भैया कैसे नील कर सकते हैं, हम तो मर गए, इनका हिसाब लिखते लिखते इतने सारे रजिस्टर भर दिए, और इन्होंने आते ही नील कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी यमराज जी से भी पूछते कि आप बताओ, हम तो वहां गए थे ठीक ठीक, हमने गलत किया क्या, बताओ कौन सही कौन गलत। यमराज जी भी कहते हैं, ना भैया, जो भगवान का कैसे भी नाम उच्चारण करे, फिर वो हमारे बाउंड्री से बाहर, हमारे एरिया से बाहर है। यही देवहूति मैया भी कह रही है, आपका इतना सुंदर पवित्र नाम है, अगर उस नाम से इतना लाभ हो रहा है, जो साक्षात आपका दर्शन कर ले, जो आपका श्री विग्रह है, दिव्य श्री विग्रह का दर्शन कर ले उसके, तो फिर बात ही क्या होगी। पर जो ये भगवान का दर्शन हम सुनते हैं ना, और एक्साइटमेंट आती है कि शायद ठाकुर जी किसी दिन हमारे सामने भी आएंगे ऐसे बंसी बजा के पोज देते हुए, तो ये मुश्किल है। हमारे लिए अभी भगवत दर्शन सेवा में ही है। हमने जितने जितने प्रारब्ध जमा किए हैं, अलग अलग जीवन छोड़े, इसी जीवन में भी बहुत कुछ जमा कर लिया अभी तक, बहुत सारा हमको जमा करने की ज्यादा है बेटा, तो वो भी बहुत सारा कर लिया इसी जीवन में भी। तो हमारे लिए भी भगवत दर्शन है भगवान के जनों में, भगवान के जो जन है, शुद्ध भक्त है, ऐसे गुरुवर्ग है, वैष्णव जन, उनमें ही भगवत दर्शन है। उनकी सेवाओं में अगर हम प्रैक्टिकली अपने इन जड़ इंद्रियों को रगड़ेंगे, घिसेंगे, तो भगवत दर्शन का लाभ हमें उससे ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान कोई ऐसे जड़ सा, कोई मनुष्य सा नहीं है कि हमने कुछ किया कि अब तो ठाकुर जी आपको आना पड़ेगा हमारे सामने बंसी बजाते पोज देके, हम तो एकादशी भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। मान लिए भगवत दर्शन अभी उस प्रकार का भगवत दर्शन अभी दूर है। तो गुरु वैष्णव जिस जीव पर कृपा करें, वही उसका लाभ ले पाएगा। क्योंकि भगवान कोई राह चलता, कोई ऐसा कलाकार सा कुछ वो नहीं है सेलिब्रिटी कि भैया हमने दिए 1 करोड़ फीस तो आ जाओ आप हमारे बच्चे की शादी में डांस करने, किसी भी कलाकार को बुला दिया। भगवान ऐसे तो नहीं है। भगवान के जन जिस प्रकार से जीव की शरणागति देखते हैं, उस प्रकार से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णवेरा वेदने कृष्ण दया माया एहे नाथ
पामार प्रति हवे न सदाया। जिस प्रकार से गुरु वैष्णव जन किसी जीव की जो सिंसियरिटी है सेवा में, जो रतिमती है, जो छल कपट दंभ पाखंड की जो कमी है उसको दर्शन करते हैं, उसके लिए उसी प्रकार से उसके आचरण को देख के, शकल देख के नहीं, कितना मोटा तिलक लगा के आता है, कितना बढ़िया वेल ड्रेस्ड भक्तों वाली ड्रेस पहन के आता है, आचरण देख के, सेवा वृत्ति देख के, छल कपट दंभ रहित जो पन्ना है इसको देख के, उसके लिए जिस प्रकार से भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान उसी प्रकार के उसको बुद्धि योग भी प्रदान करते हैं, और वैसा ही हृदय में भाव भी देते हैं। ये सब के लिए अलग अलग एग्जाम पेपर है, सबके अलग अलग रिजल्ट है। या कुछ भी ऐसा भौतिक सा नहीं है कि ये भी 16 माला करता और वो भी 16 माला करता तो एक ही रिजल्ट। किस भाव से वे कर रहे हैं, सेवा वृत्ति कैसी है उनकी, उसके बिहाफ पे वो रिजल्ट है, और वो हृदय में ही आते हैं, बाहर से ऐसे कुछ दिखेंगे भी नहीं कि कोई ईर्ष्या करे, फिर इसको तो देखो, इसको ज्यादा दिया ठाकुर जी ने और मुझे कम दिया, मैं क्या कम करता हूँ या करती हूँ। तो वो हृदय में ही है उपलब्ध। जैसा कि श्री भगवान भी कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। हृदय में उसी प्रकार से वो प्रकाशित होता है वो दिव्य ज्ञान। श्री गुरु वंदना में भी हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ऐसा नहीं बोला कि बाहर से उसको इतना नेम फेम मनी सब मिल जाता है, वो सो कॉल्ड बहुत बड़े भक्त के रूप में डिफाइन हो जाता है। बोला दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसके हृदय में भजन निष्ठा उतनी बढ़ेगी, सेवा निष्ठा उतनी बढ़ती जाएगी। अहो अहो बत स्वपच स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुव सस्नुरार्या ब्रह्मानु ब्रह्मानु चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांशं प्रत्यक्स्त्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। अहो वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। इस बात को हम श्री गुरु वैष्णव से गुरुदेव इसको अनेक बार कहते हैं, भले हम किस वे में लेते हैं वो अलग बात है। वे भी कहते हैं कि नियमाग्रह नहीं पालना है। जब भगवान को सरेंडर कर दिया गुरु वैष्णव के माध्यम से, तब नियमाग्रह नहीं पालना जी, हमारे तो ऐसा होता आया इतने साल से जी, ऐसा हमने तो ऐसा वाला व्रत किया ही है इतने साल से, या ऐसा करते हैं वैसा वैसा, वो फिर नियमाग्रह नहीं पालना, फिर आपको यहाँ का भी रिजल्ट सही वे में नहीं मिल पाएगा। जब उन्होंने कह ही दिया, यहाँ पर देवहूति मैया भी कह रहे हैं, गुरुदेव भी प्रत्यक्ष भी कहते हैं कि जिस जीवात्मा को गुरु पदाश्रय प्राप्त हो गया है, वैष्णव पदाश्रय प्राप्त हो गया, उसको अब अन्य अन्य अपने जो जड़ जड़ जो बहुत सारे नियम आज तक सीखे हैं सो कॉल्ड, उनके प्रति उतना आग्रह नहीं रखना है। जो यहाँ अनुशासन सिखाया जा रहा है उसको ठीक से सीखे, बाकी सब हो गया, तब वो दिमाग नहीं चलाना है पड़ोस में देख कर कि आजकल तो ये वाला वो चल रहा और सबकी घंटियां बज रही और सबका ये चल रहा और हम ही नहीं कर रहे, हम कुछ पाप कर रहे हैं शायद, वो वाला वो लॉजिक नहीं लगाना, उसको कहते हैं नियमाग्रह। जब हम श्रवण करते हैं उपदेशामृतम, तो वहां पर भी श्रवण करते हैं कि नियमाग्रह नहीं पालना है, वो भक्ति को नाश करता है। जो अब हमें सिखाया जा रहा है उसको सीखे जीरो से, पुरानी स्मृति नील करके। अर्जुन भी कह रहे हैं स्मृति लब्धा। अर्जुन को कौन सी याददाश्त जाने की बीमारी हुई थी, जो कह रहे हैं स्मृति लब्धा। तो अपनी जो जड़ अभी तक के जो भी अभिमान पाले, हम इतने एज के हैं, हमने ये सीखा, हम ये करते हैं, हम पे इतना दिमाग, उसको साइड में रख के आध्यात्मिक जीवन में तो जीरो से शुरू करना होगा। और जीरो से मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको जैसा जैसा सिखाया जाए एज इट इज फॉलो करता, फिर वो दिमाग नहीं चलाता ना जी ऐसा ऐसा हमारे घर में वैसा होता था और हमारे इतने, वो जो सिखाया जाए उसको जब हम एज इट इज फॉलो करते जाएंगे तो रिजल्ट आते जाएंगे।
और ये यहाँ पर देवहूति मैया भी कह रही है कि जिनका नाम में रतिमति हो गई है, जिनको नाम प्रदान कर दिया गुरु वैष्णव ने, उनको दृढ़ता से भक्ति के अनुशासन सीखने, फिर वे भी अन्य लोगों को देख देख के ऐसे बेचैन ना होते रहे कि अब ये तो ऐसा कर रहे हैं और उनका तो आजकल ऐसा वाला वो कुछ चल रहा है, वैसा कुछ कर रहा है अनुष्ठान, कुछ वैसा हम भी कुछ कर रहे हैं वैसा। उसको समझना है, क्योंकि फाइनली तो सुप्रीम कंट्रोलर भगवान ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ये कर ले वो कर ले और रिजल्ट ऐसा। जिस जड़ भाव से हम करते जाएंगे वैसी हमारी जो वृत्ति है होती जाएगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हे कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं और आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान को इन्होंने पूर्णतः शरणागति ली कि अब अपना दिमाग चलाना बंद, जैसा गुरु रूप में आपने मुझे निर्देश दिया है मैं ऐसे ही पालन करूंगी। भक्त राज्य में परम आवश्यक है अपने सारे ईगो साइड में रख के और ठीक से गुरु वैष्णव अनुगत्य में सिखा जाए, उसको फॉलो किया जाए। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम